Dear students, today we shall discuss chapter 1 of biology subject of class 6 and the topic is parts of the plant. We see a great variety of flowering plants around us. हमें अपने आसपास तरह तरह के प्लांट्स और ट्रीज दिखाई देते हैं जैसे नीम, पीपल, एलोवेरा, तुलसी, आंवला, मैंगो, यूकेलिप्टिस, साल और ये लिस्ट आगे बढ़ती रहती है। ये सिर्फ एक दूसरे से स्पीशीज में ही अलग नहीं है, दे मे वेरी इन देयर साइज। कोई स्मॉल होता है तो कोई लार्ज, उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है, कोई टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट, उनकी लीफ की शेप अलग अलग हो सकती है, उनके फ्लावर का साइज और कलर ये भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक प्लांट अलग कलर या अलग तरह का फ्लावर रखता है तो दूसरा प्लांट या दूसरा ट्री इट बियर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर। लेकिन इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी देयर आर सम कॉमन फीचर्स, दोज आर शेयर्ड बाय ऑल दीज प्लांट्स। अलग अलग होने के बावजूद आप आसानी से देखेंगे कि कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं। हर ट्री के पास रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है और फ्लावर होते हैं, तो ये कॉमन फीचर है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं कि प्लांट चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे टॉल है, चाहे शॉर्ट है, उन सब में ये सारे प्रोसेस होते हैं। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट की, तो बेसिकली हम किसी भी प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसका रूट सिस्टम और उसका शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में हम देखें, ये एक स्मॉल प्लांट हमने लिया है, ये सॉइल है, वो पार्ट जो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, वी कॉल इट रूट सिस्टम। और एरियल पार्ट जो एयर के कांटेक्ट में है या हम कहें जो विजिबल है, जो हमें आसानी से दिखाई देता है, वी कॉल इट शूट सिस्टम। तो 2 पार्ट हुए, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड है और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड है। रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ये ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, अवे फ्रॉम द सनलाइट। आपने देखा है रूट जमीन के अंदर की तरफ जाती हैं सूरज की रोशनी से दूर। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। इसको समझिए, एक है टैप रूट सिस्टम, एक है फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर हम टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट सिस्टम के अंदर इट इज अ सिस्टम दैट हैज वन थिक रूट ग्रोइंग डाउन। बहुत ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक ऐसी रूट आ रही है जो बहुत थिक है, ये एक मेन रूट है जो जमीन में नीचे की तरफ बढ़ती है, एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर सेकेंडरी रूट्स दे ब्रांच ऑफ फ्रॉम दिस मेन रूट। और ध्यान से देखिए, जो प्राइमरी रूट है या मेन रूट है ये थिक है और इससे निकलने वाली छोटी छोटी जो सेकेंडरी रूट्स हैं ये रिलेटिवली थिन हैं। तो हम टैप रूट सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक मेजर टाइप ऑफ रूट सिस्टम है। इसमें एक सिंगल रूट होती है जिसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, ये सीधा सीड से निकलती है और फिर वो रूट आगे स्मॉलर रूट्स में डिवाइड होती है जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंगो हो सकता है, नीम हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम। दिस इज ऑपोजिट टू टैप रूट सिस्टम। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ फाइन एंड थिन रूट्स दैट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड हैज अ बुशी लुक। आप देखिए यहां से सब निकल कर आती हैं। इट इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन रूट्स दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्टेम। और एक खास बात आप अगर देखें थिकनेस की, तो हमने जो टैप रूट सिस्टम में पढ़ा था उसमें प्राइमरी रूट रिलेटिवली थिक थी और जो सेकेंडरी रूट्स थी वो थिन थी, पर फाइब्रस रूट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये थिन रूट्स होती हैं और इन सब की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होती है। जितनी रूट्स आपको दिख रही है ये सब डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं और ऑलमोस्ट सब सेम थिकनेस की हैं। अब व्हीट और राइस इसका एग्जाम्पल है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट होल्ड्स प्लांट्स फर्मली इनटू द सॉइल। सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये जो प्लांट है या ट्री है, हमारा रूट जो है उसको फर्मली मजबूती से पकड़ कर रखता है कि वो इरेक्ट सीधा खड़ा रह सके पेड़। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो रूट है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फंक्शन है, इट बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कैरीड अवे बाय विंड और वाटर। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा रूट सिस्टम सॉइल इरोजन को रोकता है। कैसे करता है? द रूट रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ रेन एंड विंड एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। और उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। Actually, trees slow down the flow of running water over the land and allows much of the rain to soak into the ground. बहता हुआ पानी जब बहुत तेजी से आता है और वो ट्रीज से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप कम हो जाती है, उसका बहाव, उसकी गति रुकती है और उस वाटर को जमीन में जाने का या जमीन को उस पानी को सोखने का एक अवसर मिल जाता है। और ऐसे में अगर वो ट्रीज, वो प्लांट्स, उनका रूट सिस्टम ना होता तो वो बहता हुआ पानी या तेज बहती हुई हवा अपने साथ साथ सॉइल की वो अपर मोस्ट लेयर जो बहुत प्रोडक्टिव होती है उसको उड़ाकर या अपने साथ बहाकर ले जाती, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो तीसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारा रूट सिस्टम प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें, इन मेनी प्लांट्स रूट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आप कैरेट और रेडिश देख सकते हैं, इनके अंदर फूड स्टोर रहता है। अब हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जैसे हमने आपसे पहले कहा था, दिस इज द विजिबल एंड एरियल पार्ट्स। ये एक ऐसा हिस्सा है जो आपको आसानी से दिखाई देता है। देखिए रूट हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज इट इज अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर है, बट शूट सिस्टम हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। ये विजिबल है, ये ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये सन की तरफ, ऊपर की तरफ, एंटी ग्रेविटी ये ग्रो करता है। और इसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स, स्टेम आता है, लीव्स आती हैं, बर्ड्स आती हैं, फ्लावर्स आता है या फ्रूट्स आते हैं। अगर आपको स्टेम के बारे में समझना है तो हमें कुछ इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स या बेसिक टर्म्स को समझना होगा। एक नोड, इंटरनोड, टर्मिनल या एपिकल बर्ड, एक्सेल और एक्सेलरी बर्ड। इन 5 टर्म्स को अगर हमने सही तरह से समझ लिया तो हमें स्टेम ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम नोड और इंटरनोड को समझते हैं। डायग्राम पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर ये जो स्मॉल ब्रांच है, यहां से एक नया ब्रांच या नया लीफ जनरेट होगा। इस हिस्से को हम बोलते हैं नोड। और ऐसे ही आगे भी है, इस हिस्से से भी एक नया लीफ या एक नया ब्रांच ओरिजिनेट हो सकता है। तो वो पॉइंट, वो रीजन, वो लोकेशन जहां से एक नई लीफ या एक नई ब्रांच का ओरिजिनेशन होता है, वी कॉल इट नोड। और दो नोड के बीच का जो ये स्पेस है, ये गैप है, ये जगह है, it is called internode. So leaves and branch are attached to the stem at regions called nodes. और दूसरी टर्म है हमारी internode. We call the part of the stem between these two nodes. ये नोड और ये नोड, इन दोनों नोड्स के बीच की जगह को हम बोलते हैं internode. हमारी अगली टर्म है एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड। आप देखें सबसे ऊपर की तरफ बर्ड्स होती हैं, ये वर्टिकल ग्रो करती हैं। इसमें ऐसे टिश्यू मिलते हैं जिसमें बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। जैसे जब आपका जन्म हुआ तो आप आकार में छोटे थे, साइज हमारा छोटा था, देखते ही देखते हमारी ग्रोथ बढ़ने लगी और हमारी लेंथ भी बढ़ने लगी। इसी तरह से पहले आपको कोई एक छोटा प्लांट दिखता है, देखते ही देखते उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, उसकी हाइट बढ़ने लगती है। वो जो लेंथ बढ़ रही है वो इस एपिकल बर्ड की वजह से बढ़ती है। ये इतनी तेजी से ग्रोथ करता है कि हमारा ये प्लांट या ट्री वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करता है। दिस एपिकल बर्ड इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम और प्राइमरी ग्रोइंग पॉइंट होता है ये। इट हेल्प्स इन द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेम। अगला हमारा आता है एक्सेल। एक्सेल को समझना बड़ा आसान है। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और इंग्लिश का जो वी फॉर विक्ट्री होता है, वी, इसको वी मानिए। तो एक आपके पास ये एक्सेस आ गई और ये हमारी लीफ इससे कनेक्टेड है। तो इस हिस्से से और इस लीफ के बीच में जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सेल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक्सेल क्या है? एक्सेल इज द एंगल बिटवीन अ ब्रांच और अ लीफ एंड द एक्सिस फ्रॉम विच इट अराइजेस। इस लीफ का और इस हिस्से के बीच का एंगल एक्सेल बोला जाता है। अगली टर्म आती है एक्सेलरी बर्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने एक्सेल तो समझ लिया, ये एंगल। ध्यान से देखें तो यहां एक छोटी सी बर्ड है, एक कली है। इस बर्ड को बोला जाता है एक्सेलरी बर्ड। ये क्या है? इट इज लोकेटेड इन द एक्सेल ऑफ द लीफ। दे प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। नई लीफ या नई ब्रांच
यहीं से निकलती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम के फंक्शन की अगर हम बात करें, पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ द प्लांट्स। पूरा आप एक प्लांट या ट्री देखते हैं तो आपको जितनी ब्रांचेस, जितनी उसकी लीव्स, जितने उसके फ्लावर्स, जो कुछ भी उस पर दिखाई दे रहा है, उस सबको सपोर्ट किसने दी है? स्टेम ने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा इमेजिनेशन लेते हैं। आप मान के चलिए किसी रेस्टोरेंट में गए या आप किसी एक मैरिज पार्टी में गए और आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं और आपके पास एक वेटर आता है और वेटर आपको आकर कहता है कि सर पानी ले लीजिए। आपने एक ग्लास पानी का लिया और पी लिया। कुछ ही देर बाद एक दूसरा वेटर आता है और वो आपके आगे एक ट्रे रखता है और कहता है सर कुकीज ले लीजिए। आपने उसमें से 1, 2, 3 जितना आपको कुकीज का मन था आपने वो ले ली। अब दोनों वेटर को हम प्लांट के साथ कंपेयर करते हैं। पहला वेटर आपके पास आया, उसने आपको वाटर दिया, उस वेटर का नाम है जाइलम। दूसरा एक वेटर आपके पास आया, उसने आपको सॉलिड फूड दिया कुकीज की फॉर्म में, उसका नाम है फ्लोएम। तो हमारे स्टेम के अंदर 2 टिश्यू मिलते हैं, स्पेशल टिश्यू, जो हम आपको अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे, पर यहां पर आपको एक बेसिक हिंट दे रहे हैं। स्टेम के अंदर 2 स्पेशल टिश्यू हैं या 2 पाइपलाइंस हैं जो पूरे प्लांट के अंदर वाटर और फूड की कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस सप्लाई को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जाइलम नाम का जो टिश्यू है वो वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है। वो वाटर मिनरल कहां से लाएगा? रूट से लाएगा और पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को देगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं, जा से जाइलम और जा से जल वाटर, तो जल सप्लाई करने की जिम्मेदारी जाइलम टिश्यू की हो गई। दूसरा, लीफ ने फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रिपेयर किया है, उस फूड का ट्रांसलोकेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो फा से फ्लोएम और फा से फूड। तो फ्लोएम नाम का ये वेटर या फ्लोएम नाम का ये एक स्पेशल टिश्यू स्टेम के अंदर मिलता है, जो लीफ के द्वारा बनाया गया फूड प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को इंक्लूडिंग रूट तक को पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे स्टेम का। अब अगर अगले फंक्शन की बात करते हैं तो स्टेम के अंदर फूड भी स्टोर रहता है। उसके अलावा द शूट ऑफ सम हर्बेशियस प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। कुछ ऐसे हर्बेशियस प्लांट हैं जिनके स्टेम में ही क्लोरोफिल होता है। इसी के साथ साथ देयर आर अदर सर्टेन प्लांट्स विथ फोटोसिंथेटिक स्टेम which drop their leaves at a certain time of the year and then photosynthesis takes place within the stem chlorophyll। इसको सिंपल आप समझ सकते हैं, कुछ पेड़ में, कुछ प्लांट्स में, कुछ ट्रीज में पतझड़ का मौसम आया, उनकी सारी लीव्स हट गई, वहां से झड़ गई। अब लीव्स है नहीं तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? उसके बावजूद भी वो ट्री, वो प्लांट अपने आप में अलाइव है, सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। तो उस समय उसको फूड कहां से मिल रहा है? कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल मिलता है और वो क्लोरोफिल ठीक वैसा ही फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है जैसा लीव्स करती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टेम्स। अगला हमारा टॉपिक आता है लीफ। हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ बेसिक एक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक ब्लेड जैसी फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर है जो स्टेम से अटैच रहती है। लीफ ग्रोज फ्रॉम द नोड्स। नोड हम समझ चुके हैं, वहां से लीफ जो ओरिजिनेट होती है और यूजुअली इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। आपने 3rd या 4th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जैसे घर की रसोई होती है, ऐसे ही प्लांट की रसोई क्या है? लीफ है, क्योंकि लीफ के अंदर फूड सिंथेसिस होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ को अगर आपको समझना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले वो टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली टर्म्स आती है पेटियोल, दूसरी टर्म आती है ससील, तीसरी हम लेते हैं लेमिना, लीफ मार्जिन, मिड रिब और वेन्स। एक बार फिर आप इनको दोहरा लीजिए। पहली टर्म है पेटियोल, दूसरी ससील, तीसरी लेमिना, नेक्स्ट लीफ मार्जिन, मिड रिब और वेन्स। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, पहले डायग्राम हम लेते हैं। ये लीफ का एक सिंपल बहुत स्ट्रक्चर है। इस लीफ को बहुत केयरफुली देखिए। ये लीफ और ये स्टेम का वो हिस्सा जिससे लीफ कनेक्टेड है, ये वो पार्ट, ये जो पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन जिसने इस लीफ को इस स्टेम से कनेक्ट किया हुआ है, वी कॉल इट पेटियोल। तो पेटियोल क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लीफ को स्टेम से कनेक्ट रखती है। इसके बाद आप देखिए, ये पेटियोल आगे की तरफ बढ़ रहा है और बिल्कुल आगे तक पहुंच गया है। सबसे आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स। और ये जो स्ट्रक्चर है जो सेंटर में मिलती है लीफ के, इसको हम बोलते हैं मिड रिब।
मिड रिब इज फाउंड बिटवीन दिस लीफ। उसके बाद आप देखिए मिड रिब भी आगे जाके छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर्स में एक नेटवर्क में डिवाइड हो गई है। इन छोटे छोटे नेटवर्क्स को हम बोलते हैं वेन्स। और इस लीफ का जो एक किनारा है, सारा का सारा, ये पूरा यहां से यहां तक का सारा किनारा, इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। और ये पूरी सरफेस, इधर से पूरी लीफ की जो सरफेस है, इट इज कॉल्ड लेमिना। एक्सिलरी बड हम पढ़ ही चुके हैं, ये एक्सिलरी बड है। तो पेटियोल, midrib, veins, leaf margin, leaf apex and lamina. These are some basic parts of the leaf. One by one हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने लीफ ब्लेड लिया, इसको लेमिना हम बोलते हैं। ये ब्रॉड और फ्लैट लेयर है, ये पूरा हिस्सा जो आपको लीफ, जो एक बार में आपको पूरी लीफ दिखाई देती है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करती है, हम उसको लीफ ब्लेड या लेमिना बोलते हैं। और इसकी जो एजेस होती हैं उनको हम लीफ मार्जिन कहते हैं। इन किनारों को हम लीफ मार्जिन कहते हैं। उसके बाद आता है पेटियोल। पेटियोल हम आपको बता चुके हैं, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट्स द लीफ ब्लेड टू द स्टेम। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें ये लीफ डायरेक्टली इस स्टेम से कनेक्ट हो जाती है, पेटियोल उनमें होता ही नहीं है। ये वाला हिस्सा सीधा इस हिस्से से कनेक्ट होगा और इतना हिस्सा होगा ही नहीं, इतना पार्ट एब्सेंट होगा। तो ऐसी लीव्स को हम बोलते हैं ससील लीव्स। आगे आती है मिड रिब। मिड रिब हमने आपसे कहा इट इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द लीफ ब्लेड। ये फर्दर डिवाइड होती है बहुत सारी वेन्स में। और मिड रिब का भी काम क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम नाम के दो वेटर हमने बताए थे वो यहां तक भी हैं। स्टेम से होते होते यहां तक आते हैं, मिड रिब तक आते हैं और आगे भी पहुंचते हैं। इन सब की जिम्मेदारी है वाटर को, मिनरल्स को और फूड को पूरे प्लांट में सप्लाई करना। वो दोनों वेटर के नाम हमने क्या बताया आपको, जाइलम जो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करेगा, और सेकंड क्या है, फ्लोएम जो मैन्युफैक्चर्ड फूड का कंडक्शन करेगा एंटायर प्लांट में या एंटायर ट्री में। टाइप्स ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो सिंपली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। इस डायग्राम से हम दोनों को समझ सकते हैं। ये सिंपल लीफ का डायग्राम है। एक एंटायर लीफ, पूरी की पूरी लीफ जब साबुत आपको ऐसी दिखाई देती है, वी कॉल इट सिंपल लीफ। एक ऐसी मिड रिब दिखाई देगी और एक कंप्लीट लीफ दिखाई देगी। कंट्रास्ट टू इट, यहां देखिए मिड रिब तो आपको दिखाई देगी पर पूरी लीफ एक नहीं है। ये लीफ छोटी छोटी और लीफ की स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गई है। इसको सिंगल को हम बोलते हैं लीफलेट। मिड रिब तो है पर मिड रिब इस तरह से देखा जाएगा तो मिड रिब एज सच सिंगल लीफ में नहीं है। छोटी छोटी लीफलेट्स एक से ज्यादा हमें दिखाई देती हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल लीफ एक सिंगल लीफ ब्लेड होता है। इट डज नॉट डिवाइड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। बनाना, मैंगो, गुआवा कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें सिंपल लीफ देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल थोड़ा अलग सा हमको दिखता है जिसमें हमको लगता है कि हमारी लीफ सिंगल नहीं है, उसमें कहीं कहीं हमें डिप्रेशन दिखाई देता है और लगता है कि ये लीफलेट में डिवाइड हो गई है, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऑल्दो देयर इज अ डिप्रेशन बट इट डज नॉट रीच टू द मिड रिब। ये यहां डिप्रेशन आया, यहां डिप्रेशन आया, लेकिन इसने इस मिड रिब को टच नहीं किया। ऐसे यहां एक डिप्रेशन आया, यहां आया, यहां आया, इसने भी इस मिड रिब को टच नहीं किया। यानी कि ये एज सच अपने आप में कंप्लीट एक लीफ है, इसलिए हम इसको सिंपल लीफ बोलते हैं। हमने एग्जांपल यहां दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड लीफ की। इसका जो ब्लेड है वो डिवाइड हो जाता है कभी कभी मिड रिब तक और कभी कभी तो पेटियोल तक ही हो जाता है। और वो जिन स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होता है उनको हम बोलते हैं लीफलेट्स। हमने एग्जांपल नीम का या सिल्क कॉटन का दिया है। आप ध्यान से देखिए, ये एक सिंपल लीफ ना होकर के कंपाउंड लीफ है जिसके अंदर छोटी छोटी लीफलेट आपको दिखाई दे रही हैं। ये लीफलेट कहां आकर डिप्रेशन खत्म हुआ है, मिड रिब तक टच हो रहा है। रोज इसका एग्जांपल है। और कभी कभी तो ये सारा का सारा जो डिप्रेशन है ये सीधा पेटियोल पर आकर सिमट जाता है। यहां देखिए मिड रिब है ही नहीं, सीधा पेटियोल पर आ गई। ये लीफलेट, ये लीफलेट, ये सब लीफलेट, तो जितने भी ये कंपाउंड लीफ हैं इसमें डिप्रेशन अप टू पेटियोल तक आया है। ये सिल्क कॉटन का हमने एग्जांपल लिया है। तो ये दो टाइप्स थे हमारे लीफ के। शेप के आधार पर भी लीफ अलग अलग तरह की हो सकती है और आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, इसमें ज्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रीज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ निडल शेप्ड होती हैं, कुछ की ओवल शेप्ड होती हैं, कुछ की हार्ट शेप्ड होती है। देयर आर सर्टेन ट्रीज व्हिच हैव ऑब्लॉन्ग टाइप ऑफ लीव्स. There are other plants which bear circular leaves, and tapering leaves are also found in, for example, ashok. So these are the types of leaves on the basis of their shape.
हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे ऑब्लोंग का हमने एग्जाम्पल बनाना का लिया है, और हार्ट शेप के लिए हमने एग्जाम्पल पीपल का लिया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी समझने के लिए आपको ऐसे ही समझना होगा जैसे मॉर्निंग में आपकी स्कूल में असेंबली होती है, प्रेयर के लिए आप लोग असेंबल होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि जिसका जहां मन करे वो वहां खड़ा हो जाए। देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, एक पैटर्न है कि 6th की अलग क्यू बनेगी, 7th क्लास की अलग क्यू बनेगी, 8th के बच्चे अलग लाइन में लगेंगे, 9th के अलग लाइन में लगेंगे। उसी तरह से नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने ट्रीज के ऊपर लीफ के अटैचमेंट को भी एक फिक्स्ड पैटर्न दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी लीफ कहीं भी लग जाएगी। तो वो जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट के आधार पर ये लीव्स प्लांट से कनेक्ट होती हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो व्हाट इज फाइलोटैक्सी? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांच। ये 3 तरह का होता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ड। पहला हम लेते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है? बहुत सिंपल है। आप अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखते हैं, देखिए यहां नोड है, नोड से एक लीफ अराइज हुई, बस एक नोड से एक लीफ निकलती है, उसके बाद अगली लीफ अगले नोड से निकलेगी और अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है। तो ये सिंपल हमारा ऑल्टरनेट टाइप का फाइलोटैक्सी है। Only one leaf arises from each node, the next leaf arises from next node in opposite direction। और इसका एग्जांपल सिंपल हम मिंट या पीपल ले सकते हैं। दूसरा हमारा फाइलोटैक्सी में ऑपोजिट आता है। तो ऑपोजिट के लिए आप ध्यान से देखें, इसमें एक नोड से 2 लीव्स ओरिजिनेट हो रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। नोड एक ही है, एक लीफ इधर ओरिजिनेट हुई और दूसरी लीफ इधर ओरिजिनेट हुई। तो ये कैसा प्रोसेस है कि 2 लीव्स अराइज ऑन ईच नोड ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका एग्जांपल सिंपल गुआवा हम ले सकते हैं। थर्ड हमारा आता है वर्ड। इसका बहुत सिंपल ये पैटर्न है, लेकिन ये वाले ट्रीज, ये वाले प्लांट्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें एक नोड से मोर देन 2 लीव्स आर ओरिजिनेटेड। देखिए नोड एक ही है, एक लीफ इधर आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, इसमें तो 3 है। ऐसे भी प्लांट्स, ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिसमें 4 लीव्स एक नोड से निकलती हैं, 5 भी निकलती हैं। तो मोर देन 2 लीव्स आर अटैच्ड एट ईच नोड। हमने इसमें नीरियम का एग्जांपल लिया है। अब बात करते हैं हम वेनेशन की। वेनेशन ऑफ लीव्स क्या है? दिस इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। हमने अभी बात की थी कि वो मिड रिब, जो लीफ के अंदर मिड रिब था, वो आगे जाकर वेन्स में डिवाइड हो जाता है। और वो वेन्स किस तरह का पैटर्न रखती हैं लीफ में? वो 2 तरह का है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। It is of 2 types, reticulate venation and parallel venation। रेटिकुलेट को आप ध्यान से देखिए, ये हमारी लीफ के अंदर मिडरिब है और मिडरिब आगे डिवाइड हुई फर्दर वेन्स में, और वेन्स और आगे चल के छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड हो गई। और आप ध्यान से अगर इस लीफ को देखते हैं तो आपको एक पूरा नेटवर्क, एक जाल जैसा दिखाई देता है। सब कुछ इरेगुलर दिख रहा है, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। जिस वेन का जहां मन कर रहा है वो आगे ग्रो करती चली जा रही है। इसके लिए आप घर में बहुत आसानी से ना पीपल की एक लीफ लेके उसको सन की तरफ या लाइट की तरफ करके ध्यान से उसको देखिएगा तो आपको एक जाल जैसी स्ट्रक्चर, जाल जैसा नेटवर्क दिखाई देगा। तो इस तरह का वेनेशन हम कैसा बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। तो सिंपल क्या है? व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू फॉर्म अ नेटवर्क। ये पीपल में, मैंगो में, तुलसी में मिलता है। देखिए आप तुलसी भी घर में आसानी से मिल जाती है। तुलसी की लीफ लेकर उसको ध्यान से लाइट की तरफ करके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन आसानी से दिख जाएगा। सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है पहले वाले हमारे वेनेशन से। इसमें आप देखिए जो मिड रिब से वेन आई है वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लाइन में है। कोई किसी को कट नहीं कर रही, ओवर क्रॉस नहीं कर रही, कोई ओवरटेक नहीं कर रही, कोई नेटवर्क नहीं, कोई जाल नहीं, सब सिस्टमेटिक तरीके से वेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसको हम कैसे कहते हैं? वेन्स डू नॉट फॉर्म अ नेटवर्क, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ती रहती हैं। हम वीट में, मेज में इस तरह का वेनेशन देख सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीफ। दो बड़े बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लीफ के। पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन का। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन, इन 2 प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इट वाज some discussion about the parts of the plant. We are very much grateful
to Selina Publishers Private Limited, New Delhi, for the wonderful publication in the form of book Concise Biology for Class 6. Thank you and all the best.